तो तूफान को लेकर कई आशंकाएं सबके मन में हैं। बहुत सारा जो ये तूफान का रास्ता है, तूफान की जो हवाओं का वेग है, वो बहुत सारी आशंकाएं लोगों के मन में इस समय छोड़ रहा है। ये अगर आप नक्शा देखें तो भारत पाकिस्तान सीमा के बीचों बीच जो समुद्री हिस्सा है, वहां पर आप देख सकते हैं हवाओं का जो वेग है, हवाओं की जो गति है, वो किस तरीके से बढ़ रही है और कैसे जमीन की ओर बढ़ रही है। इसका जो प्रभाव है ये पश्चिमी भारत, खासकर गुजरात और पाकिस्तान के कराची वाले इलाके में देखने के लिए मिलेगा। भारत की ओर जब तूफान का ये लैंडफॉल होगा, यानी कि जमीन से जब वो हवाएं तूफानी टकराएंगी, लगभग 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच ये दायरा रहेगा। आप समझ लीजिए कि किस तरीके का वो प्रहार उन हवाओं का हो सकता है। कांडला का हिस्सा हो गया, जो द्वारका का हिस्सा हो गया, वो सारे इलाके यहां पर आप जामनगर भी देख रहे हैं, इन सभी इलाकों से लोगों को पीछे की तरफ हटाया गया है कि ताकि जब तूफान टकराए धरती से तब वहां पर लोग न रह रहे हों जो कि उन तूफानी हवाओं में फंस जाएं। जिस तरीके से, जिस रफ्तार से तूफान की हवाएं चल रही थी, उससे ये गणना की जाती है कि कब तक ये लैंडफॉल होगा और उसके अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशंस की तैयारी की जाती है। ऐसे तूफान में लोग कहीं फंसे न रहें, इसके लिए कोस्ट गार्ड्स के जवान भी तैयार हैं, जिन्होंने तूफान के आने से पहले ही लगभग 50 लोगों को रेस्क्यू किया है। उस ऑपरेशन की ये रिपोर्ट देखिए। कोई ना कोई चक्रवात जब हजारों लोगों की जिंदगी के लिए मुश्किल बनता आया, तब दस्तक देती है खबर भी देखनी अभी जरूरी। जब समंदर में तूफान खतरे की दस्तक देकर चुनौती देने लगे, तो आसमान से उतरते हिंदुस्तान के देवदूत एक एक नागरिक की सुरक्षा के लिए। उसी की गवाही देने वाला वीडियो अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक दल के वो वीर जवान जिन्होंने बिपरजॉय तूफान आने के दौरान ही बीच समंदर में फंसे लोगों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन कैसे पूरा होता है, इसकी पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आए। हुआ ये कि जब अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान तेज होने लगा, तब खबर आई कि गुजरात में ओखा से 20 समुद्री मील की दूरी पर एक ऑयल ड्रिलिंग रिंग में काम करने वाले लोग फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ध्रुव हेलीकॉप्टर की मदद से ओखा के पास द्वारका तट से संचालित ऑयल रिंग की सिंगापुर के 50 लोगों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने यह ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद पहले दिन इस रिंग से 26 कर्मियों को निकाला गया और रात होने की वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ा। फिर मंगलवार सुबह एक बार फिर ऑपरेशन शुरू किया। बाकी बचे लोगों को बाहर निकाला गया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। अगर आप इससे पहले आए तूफानों के दौरान की तस्वीरें याद करें तो आपने देखा होगा कि पेड़ गिरते हैं, होर्डिंग्स गिरते हैं, घरों की छत उड़ जाती है, कच्चे मकान गिरते हैं, खंबे टूटते हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि हवा बहुत तेज होती है। कल हवा कितनी तेज चलेगी हमने पता किया है। मौसम विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार हम आपको सारी जानकारी देते हैं। कच्छ में सबसे ज्यादा विंड स्पीड रहेगी, जो 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक कल हो सकती है। मोरबी में 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे, जामनगर 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। द्वारका में भी ज्यादा रहेगी, 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा का वेग रह सकता है। जूनागढ़ में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे, पोरबंदर में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे, राजकोट भी यही दायरा रह सकता है हवाओं की गति का। भावनगर में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे, सुरेंद्रनगर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद तो कराची की तरफ निकल जाएगा पाकिस्तान,
लेकिन हवा का जो वेग है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और मैदानी इलाके में हवा कल चलेगी, लेकिन रफ्तार बहुत तेज नहीं होगी, ये जानकारी दी जा रही है। और क्या कुछ कल हो सकता है, इसकी पूरी रिपोर्ट देखिए। जो शरण लेकर अब तक तटों से दूर हैं, वो जहां शरण मिली वहीं पर भजन गा रहे हैं, इसलिए ताकि तूफान जब एकदम पास आ जाए तो तबाही इनके घरों तक ज्यादा ना फैले। गुजरात में जो समंदर शांत माना जाता है, वहां उठती ये लहरें चुनौती देती हैं। ये सवाल सबके मन में है कि आगे क्या होगा। हम आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है और किस बात को लेकर चिंता करनी है। सवाल है कि तूफान कितना प्रलयंकारी होगा। इसका जवाब है कि गुजरात के 7 जिलों में बड़ा असर दिख सकता है। तूफानी हवाओं का असर कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले में दिखेगा। तूफानी हवाएं झोपड़ियों और कच्चे मकान के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। पक्के मकानों को भी नुकसान हो सकता है। पेड़ उखाड़ने की शक्ति, बिजली के खंभे गिराने की शक्ति, कम्युनिकेशन टावर गिराने की ताकत, पावर सप्लाई की लाइन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता इस तूफान में मानी जा रही है। सिग्नलिंग सिस्टम ठप पड़ सकता है। फसल से लेकर नारियल के पेड़ गिर सकते हैं। सबसे ज्यादा विंड स्पीड कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होगा और इसके साथ साथ जो मोरबी है, जामनगर है, देवभूमि द्वारका है, वहां भी विंड स्पीड ज्यादा रहेगा। इसके बाद ये जो जूनागढ़ है, पोरबंदर है, राजकोट है, इसमें विंड स्पीड भी आपका 100 to 120 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। फिर आप राइट साइड जाएंगे, जैसे भावनगर है, सुरेंद्र नगर है, उस एरिया में विंड स्पीड आपका 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। एहतियात के तौर पर दूसरे भी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, अभी आप जो मेरे पीछे स्थिति देख रहे हैं, ये अमूमन कैमरे पर दिखाई पड़ती है जब साइक्लोन चला जाता है, लेकिन यहाँ एहतियात के कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं कि कई ऐसे प्रांगण हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हैं, बिजली की मोटे केबल्स हैं, वहां ऐसे बड़े बड़े पेड़ इसका हवा का शिकार हो जाते हैं और जब ये टूट कर गिरते हैं, रास्ता बाधित करते हैं, एम्बुलेंस की सेवाएं बाधित होती हैं, बड़े ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, तारें टूट जाती हैं। तो एहतियात के तौर पर अभी से नगर पालिका और बाकी जो दूसरे कर्मचारी हैं, QRT के लोग हैं, वो अभी से इस अभियान में जुट गए हैं। लोगों के मन में सवाल है कि मौसम विभाग की तरफ से जिस नुकसान की आशंका जताई जा रही, उसके लिए क्यों बड़ी चेतावनी जारी करनी पड़ रही है? तो इसका जवाब है बिपरजॉय की विनाशकारी रफ्तार। गुरुवार शाम तक जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक 150 किलोमीटर की रफ्तार का मतलब है बड़ी तबाही। इसे आप यूं समझिए कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा इंसान को उड़ा सकती है, कार को हिला सकती है, पेड़ को उखाड़ सकती है। जब तूफान आएगा, तबाही पक्की है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में दिखेगा। अभी फिलहाल 260 किलोमीटर जखाऊकोट से है। अभी क्रॉस करने, कल ही शाम को क्रॉस कर सकता है, क्रॉस करने का संभावना है नियर जखाऊकोट का आजू बाजू होकर। जिस वक्त तूफानी हवाएं चल रही होंगी, ठीक उसी वक्त समंदर में विनाशकारी उथल पुथल की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है। जैसे समंदर में क्या होगा, तो मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को अरब सागर के उत्तर पूर्व में हलचल रहेगी। समंदर में 9 फीट से लेकर 18 फीट तक की तूफानी लहरें उठ सकती हैं। समंदर में आने वाले हाई टाइड से तटीय इलाकों में नुकसान की भी आशंका है। ये रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ रेड लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये रूट है इसका। यही रास्ते में जाने का हम पूर्वानुमान किए हैं, मगर ये मोस्ट प्रोबेबल रूट है। इसमें थोड़ी सी इधर उधर भी हो सकता है, इसलिए जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है वो है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इधर हो सकता है, उधर हो सकता है। मगर जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है वो सबसे मोस्ट प्रोबेबल रूट है। उस रूट में साइक्लोन जा सकता है, वो जखाऊ के आसपास है। सो हमारा पूर्वानुमान है कि 15 तारीख शाम को ये जखाऊ के आसपास कराची और मांडवी के बीच में पाकिस्तान और सौराष्ट्र कच्छ का कोस्ट को हिट करेगा। खतरा सिर्फ समंदर में उठने वाली लहरों और तूफान का ही नहीं, मौसम विभाग की तरफ से मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। सवाल है कि कहां-कहां आसमानी आफत का कहर टूटेगा। तो मौसम विभाग यहां बताता है कि गुरुवार को कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की आशंका है। कुछ इलाकों में बादल फटने की आशंका भी जताई गई है। लेकिन इन सारी आशंकाओं के बीच राहत की बात यह है कि हर तरह के बचाव की तैयारी भी गुजरात में की गई है।